एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होगे, जहाँ होगे खुशहाल होगे। तो आज है हरितालिका तीज, हमारे में जो तीज रहते हैं वो है। तो यहाँ पे यूपी स्टाइल थोड़ा अलग तीज होता है, और जहाँ तक मेरी समझ में भी आया है तो महाराष्ट्र स्टाइल तीज थोड़ा अलग होता है। तो मैं जा रही थी मेहंदी लगवाने, और कल मैं क्योंकि हम लोग का ये जो व्रत रहता है ना बहुत कठिन रहता है। कठिन इन द सेंस काफ़ी टफ रहता है। हम लोग को मतलब 12 to 12 वैसे पानी नहीं पीना रहता है, 12-15 घंटे पानी नहीं पीने रहते हैं। तो मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। मेरे थोड़े अस्त व्यस्त हालत देख के मत जाना। तो अगर मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर पाई तो मैं ब्लॉगिंग ज़रूर करूँगी। और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने अपने ही बिल्डिंग में नीचे। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। तो मैं आ गई मेहंदी लगवाने के लिए। ही ना, ये मेरी फ्रेंड है, अभी नई नई हुई है यहाँ बिल्डिंग में, नई नई है। और अपनी सोसाइटी में जितने लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्डिंग नंबर 3 101 में ज़रूर आके मेहंदी लगवाओ। मेहंदी का मैं आपको दिखाऊंगी कि मेहंदी कैसा लगाती ही ना। तो मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी, अगर मैं रह गई ब्लॉगिंग कर पाई तो। चलो ही ना चलो स्टार्ट। हो गई है, अभी पीछे भी लगना है, बट हीना जी ने कहा है कि बाद में लगेंगे। क्यों हीना जी? मेरे पड़ोसी ना, तो ये कंप्लीट है, अभी पीछे वाला लगेगा और हीना जी लगा रही है, दूसरे हाथ पे काम चालू। तो ये मेरा मेहंदी लगा करके हो गया, और ज़्यादा पूरा नहीं लगाया, हल्का फुल्का लगाया है। पूरा मतलब भरा है, पूरा हाथों तक नहीं भरा है। अब मैं आपसे कल सुबह मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग। और ये मेरी मेहंदी अभी चढ़ेगी है, अभी उतनी चढ़ी नहीं है, बट अभी चढ़ जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए, अब मैं जब नहा धो लूँगी, पूजा वगैरह करूँगी, तब आपसे मिलूँगी। गाइस, मेरा पूजा करके हो गया, और आप सबने देखा कि मैंने कैसे पूजा किया। मेन पूजा रात में है, अभी तो एक नॉर्मल जो मैं डेली पूजा करती हूँ वो वाला ही पूजा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। बाहर का बारिश और मौसम देखोगे ना, मुंबई में सच में आधी सर्दी जुकाम ये बारिश दे के जा रही है लोगों को। चलिए मैं दिखा देती हूँ। और इतनी तेज हवा है कि मैं क्या बोलूं, मतलब कपड़े उपड़े सब उड़ रहे हैं। और मैं अब डे बाय डे खैर अभी तो प्यास नहीं लगी, बट मेरे सर में काफ़ी दर्द है। मुझे प्यास तो नहीं लगी, लेकिन मेरे सर में अभी काफ़ी दर्द हो रहा है, क्योंकि रात में भी मैंने पानी पिया नहीं था। कुछ लोग उठ के नहीं, मैक्सिमम मैं भी उठती हूँ। तो हम लोग कैसा रहता है कि 4 बजे उठ करके भोर होने से पहले 4 बजे 3 बजे एक बार चाय और पानी पी सकते थे। उसके बाद हमें निर्जला उपवास रहना है अगले दिन तक। मलाई कल अगर हम आज सुबह 4 बजे 5 बजे तक पानी पी लेते, 5 नहीं 4 बजे तक पानी पी लेते, तो हम लोगों को शाम को, अब रात में 12 बजे के बाद ही पानी पीना है। तो ऐसा होता कर सकते थे, लेकिन मेरी आंख लग गई और वंश को काफ़ी बुखार था, उसमें भी लेट हो गया, मेहंदी लगाने के भी समय लेट हो गया। तो फिर उसके बाद मैं उठ नहीं पाई। अब मुझे निर्जला ही रहना है, तो मुझे बहुत प्यास लग रही है। और सबके यहाँ अलग अलग मेथड होता है बनाने के लिए। कहीं कहीं पे अभी फलाहार करके रह लेते हैं, कुछ लोगों के इधर मनाते ही नहीं, हमारे यूपी साइड की बात कर रही हूँ। और कुछ लोगों के हम लोग की तरह मनाया जाता है, मतलब एक 12 से दूसरा 12 तक ऐसे मनाते हैं। तो चलिए कोई ना, अभी तो थोड़ा थोड़ा सर में दर्द चालू हो रहा हो, ये रात कट जाए जल्दी से। और अभी तो 12 साढ़े 12 के लगभग आसपास हो चुका होगा। पूजा किए मुझे काफ़ी समय भी हो गया है, पूजा किए मुझे काफ़ी समय भी हो गया है। और जिनको नहीं पता है बता दूं
ये हरितालिका तीज जो होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए होती है। और सच मानिए टचवुड इतना अच्छा हस्बैंड है कि मैं हमेशा चाहूँगी कि उसके आगे ही मेरा वो, ऐसा नहीं कि मतलब मैं पिछले ज़माने की हूँ, बट फिर भी मुझे व्रत रखना अच्छा लगता है। अगर मेरे व्रत से उनकी आयु लंबी हो सकती है तो व्हाई नॉट। ओके, तो चलिए मैं अपडेट अपने बॉडी की देती रहूँगी। अभी तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, उसके बाद बताऊँगी। बाय बाय। वंश, अभी फीवर कैसा लग रहा तुमको? फीवर अच्छा नहीं, पूरा कुछ अजीब सा लग रहा है। वंश ने दवाई खाई है, लग रहा है वो वापस आ रहा है। चलो ठीक है, बाय बाय। 3:45 और लाइट भी नहीं है और अभी प्यास लग रहा है। पानी पीने का मन कर रहा है, हल्का हल्का सा सर भी दुख रहा है क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है। बट चलो लेट्स सी कैसा जाता है। अभी भी तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 घंटे हैं। गाइस 8 आवर्स टू गो। ना पीने दो, मैं तो अपना पानी पीने चला। मेरा बेटा अपना पानी पी रहा है, क्या पानी नहीं पीना, मैं तो अपना पानी पीने चला। बाहर का वैसा ही हो रहा है। शुक्र है कि बारिश है, अगर बारिश नहीं होती तो और हालत खराब हो जाती। बट अभी ठीक है, अब आपसे सीधे पूजा के टाइम मिलेंगे। सो गाइस, शाम का पूजा करने का टाइम आ गया है और प्यास तो बहुत ज़्यादा लग रही है, बट अभी थोड़ा तसल्ली हो गया। अभी थोड़ा तसल्ली है कि आगे वाले दिन, आने वाले दिन अब जल्दी कट जाएंगे, आने वाले घंटे। और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो उसके लिए मुझे बीच में से मांग निकाल करके पूजा करना रहेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मेरे तरफ कैसा होता है, क्योंकि यूपी में भी कई जगह कई तरीके से होता है, बट मेरे यहाँ कैसा होता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलते हैं पूजा की तरफ। तैयारियाँ कर ली हैं। इसे सिंघोरा कहते हैं, यूपी में, यूपी वाले जानते होंगे, इसे सिंघोरा कहते हैं। इसके ही सिंदूर से हमारी शादी होती है। और यहाँ सुहाग का सारा सामान है जिसे हमें आज दान करना है। 3 तरह का हमारे में फल होता है और यहाँ माता जी की मूर्ति। मैक्सिमम जगह पे शिव पार्वती जी की पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ दुर्गा जी की पूजा की जाती है। तो चलिए मैं कैसे पूजा करती हूँ उसको मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने माता जी की चौकी को सजा लिया है। जीवदानी माता जी की फ़ोटो रखी है, दुर्गा जी की फ़ोटो रखी है, सुहाग का सामान रखा है जो हमें छूना है, हल्दी कुमकुम रखा है और फल रखा है। तो आप देख सकते हो कि सभी तैयारियां करके अब मैं बैठ चुकी हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं पलौथी मार के बैठ जाऊँगी और सबसे पहले माता जी का नाम लेकर के आवाहन करूँगी और एक दीप जलाऊँगी। माता जी के घर में उजाला सबसे पहले होना चाहिए, इसके लिए मैं दीप जला रही हूँ। शाम का भी समय था तो पहले मैंने दिया जला लिया है। और ये व्रत जो है हमारे में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो सब फिर उसके बाद दिया जलाने के बाद मैं हल्दी कुमकुम से श्रृंगार करूँगी माता जी का। तो सबसे पहले मैं इन लोगों को हल्दी लगा दूँगी, कुमकुम लगाऊँगी, सुहाग का सामान क्योंकि कुमकुम माना जाता है तो सुहाग के लिए। फिर उसके बाद मैं हल्दी लगाऊँगी और आप देख सकते हो मैं हल्दी लगा रही हूँ। हल्दी कुमकुम से माता का श्रृंगार कर रही हूँ। आप लोग अपने यहाँ कैसे मनाते हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी पिक्चर वगैरह, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका पहला तीज कैसा गया। बहुत लोग अब इस बार पहली बार रख रहे होंगे और ये मेरे नए घर में मेरा पहला तीज है, तो ये मैं पहली बार अपना तीज मना रही हूँ। और फिर अभी देखिए मैं यहाँ पे भगवान जी को, माता जी को जल चढ़ा चुकी हूँ क्योंकि भोग लगाने के समय मैं जल चढ़ाती हूँ। और अब मैं उनको भोग लगा रही हूँ फल का। तो फल में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ककड़ी, बहुत ही खीरा, जो यूपी साइड में खीरा कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद आप कोई भी फल ले सकते हैं। टोटल 3 फल लेना रहता है। तीनों फल लेकर के हमें 3 फल से पूजा करनी रहती है। अब मैं यहाँ पर फल वगैरह का भोग चढ़ाने के बाद माता जी को हार चढ़ा दूँगी। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे करना है आपको, जैसा उचित पड़ता है। और मैं यहाँ पे फूल को समर्पित कर रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ, जो भी आप कहिए। और तीज के बारे में, तीज की महिमा सबको पता है कि ये व्रत शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी ने रखा था और तब से गौरी जी का पूजा होता है। अगर हमें अपने सुहाग को अखंड करना, ऐसा माना जाता है कि अगर हमें अपने सुहाग को अखंड करना है तो हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और अब देखिए इसके बाद दीपक जलाने के बाद, भोग लगाने के बाद मैं यहाँ पर
अगरबत्ती को जला रही हूँ। आप जो भी जला सकते हैं अपने इच्छा शक्ति, 1, 3, 5, 7 जो भी आपकी इच्छा होती हो वो जला लीजिए। तो मैं भी यहाँ पर दीपक जलाने के बाद भगवान के घर को सुगंधित थोड़ा कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं ये अगरबत्ती जला ले रही हूँ और यहाँ पे अब घंटी बजा रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? सच बताओ तो इस समय तो बहुत ही प्यास बहुत हो चुकी थी, लेकिन मन में एक तसल्ली भी हो रहा था कि चलो कोई ना, अब कुछ ही देर बचे हुए हैं पानी पीने के लिए। और ये करके ये शाम को हम लोग करेंगे, लेकिन इसके तुरंत बाद हम जल नहीं ग्रहण करेंगे। हम 12 बजे के बाद करेंगे। गांव में तो 3-4 बजे तक होता है, बट मैं 12 बजे के बाद पानी पी लेती हूँ। तो यही कर रही हूँ, अभी पानी पी लूँगी। अब मैं यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ भगवान को, और इसे मैं 3 बार चढ़ाऊँगी क्योंकि आज तीज है। तो सब लोग का मान्यता रहता है कि 3 बार चढ़ाना रहता है। तो 3 बार मैं भगवान जी को अपना, और ये जो मेरे हाथ में है ना वो सिंघोरा है। सिंघोरा यूपी में, इसी सिंघोरे से मेरी शादी हुई है। मतलब जब शादी हुई थी तो मेरे मांग में जो सिंदूर पड़ा था वो इसी सिंघोरे का पड़ा था। उस सिंघोरे के सिंदूर को लेकर के मैं मतलब अपने मांग में लगा रही हूँ। और इस सिंघोरे का भी हमारे शैली में बहुत ही महत्व है, क्योंकि अब मैं जब तक जीवित रहूँगी मतलब मैं लाइफ टाइम इस सिंघोरे को संभाल के रखूँगी। और इस सिंघोरे से ही जितनी बार व्रत करूँगा उतनी बार मैं वो करूँगी, पूजा करूँगी। तो आप देख सकते हो मेरा पूजा हो गया और मेरा माता जी का दरबार लग चुका है। बहुत से लोग आज के दिन कहानियाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं कहानी नहीं पढ़ती, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। मैं नॉर्मल सा ऐसे ही पूजा करती हूँ और हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है। तो आप भी देख सकते हो फूलों वगैरह से। यहाँ पे मैं मम्मी जी को वो लगा रही हूँ, चंदन लगा रही हूँ। ये मेरी सास हैं, उनको तिलक लगा रही हूँ और मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है अभी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? ये आपको अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हमारे यहाँ ऐसे ही मनाया जाता है, आपके यहाँ हो सकता है कुछ अलग तरीके से मनाया जाता हो। कहीं कहीं गौरी पार्वती जी का फोटो या मूर्ति रख कर के होता है, बट हमारे यहाँ देवी जी की पूजा होती है। तो मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है और समझाने में भी शायद कामयाब रही होंगी। जो भूल चूक हुई होगी छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो थैंक यू मेरी ये वीडियो को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक